हाय एवरीवन, वेलकम इन मिक्स क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग बैट्समैन बल्लेबाज से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। इसे बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे। दोस्तों ये जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे हैं कि अगर आपको समझ में ना आए तो 1000 का मैं जुर्माना दूंगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं 1000 का जुर्माना दूंगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि ये वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, बिना स्किप किए हुए देखना है और मेरी बातों को समझना है। आप एक क्वेश्चन सिर्फ देखिए, 200% हम गारंटी देते हैं दोस्तों कि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक बात और दोस्तों, इस टाइप का जब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपको समझ में नहीं आता कि ये चैप्टर ये टॉपिक जो है इस क्वेश्चन का ये किस चैप्टर का है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि बल्लेबाज से जो रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं ये औसत का है, जिसे हम लोग इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। तो दोस्तों आपको सिर्फ ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा कोबड़ा लग रहा है, लेकिन जब इसको बनाएंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप आराम से या फिर मन में भी आप चाहिएगा तो इसे बना दीजिए। तो इस टॉपिक का पहला नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 9वीं पारी में कुछ रन बनाया। 9वीं पारी में उसने कितना रन बनाया ये नहीं बताया गया है, और 10वीं पारी में 100 रन बनाया। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि दोस्तों 9वीं पारी में जब वो खेला था, यानी कि आप ही मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेलते हैं तो 9 पारी तक आपने कितना रन बनाया ये नहीं पता चला, और दोस्तों 10वीं पारी में आपको साफ साफ पता चल रहा है कि हम 100 रन बनाए। तो इससे क्या होता है कि औसत रन 8 रनों से वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे वृद्धि हो जाती है, कर लीजिएगा, यह हो गई 8 रनों से वृद्धि हो गई। तो 10वीं पारी के अंत में उसकी औसत क्या थी, यानी कि रन रेट पूछा गया आपसे। तो क्या करना है, यहाँ पे 9वीं को आप लिख लीजिए। 9वीं में इसने कितना रन बनाया ये नहीं बोला है, और 10वीं में बोला है कि इसने 100 रन बनाया। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये जो आप घेरा बनाए हैं खाली स्थान, तो यहाँ पे क्या लिखना था, ये जो 8 जो बोल रहा है, यहाँ 8 रहता, 7 रहता, 4 रहता, कमी बोले, वृद्धि बोले, ये कुछ भी बोले, आपको यहाँ पे 8 ही लिखना है। ठीक है, अगर 7 रहता 7 लिख देते हैं, जितना दिया हो रहेगा उतना आप लिख दीजिए। फिर आगे आपको क्या करना है, तो 10वीं पारी के अंत में उसकी औसत क्या थी। हम थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देते हैं। तो 10वीं पाली से आपसे पूछा गया है कि इसकी औसत क्या थी। तो 10वीं पाली का रन क्या है, 100 है। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे ये जो 8 को है ये 9 से गुना कर दीजिएगा, तो 9 8 हो जाएगा 72। तो अब बात आती है कि ये 8 को हम 9 से क्यों गुना करें, 10 से क्यों नहीं गुना कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि अगर जिसमें मतलब जो पूछा जाएगा उसके बगल वाले से गुना करना है। तो 10वीं पाली यहाँ पे पूछा तो इसके बगल में कौन है, 9 है, तो इसलिए इससे गुना किए। अगर 9वीं पाली पूछता तो इसके बगल में कौन है, तो 10 है, तो यहाँ पे 80 लिखा जाता। तो 10वीं पूछा तो इसके बगल वाले से गुना करेंगे। अब अगला बात आता है कि यहाँ पे हम प्लस करें कि माइनस करें, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर प्लस माइनस में गड़बड़ाइएगा तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस करना है कि माइनस करना है, तो आपको माइनस करना है। तो क्यों माइनस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है प्लस। तो जब ये इसके 10वीं पाली के अंत तक निकालिएगा इसका, तो इसका अपोजिट साइन लिखाएगा, यानी कि प्लस बोला यानी कि वृद्धि बोला तो माइनस लिख देंगे, और अगर कमी बोलता तो प्लस लिख देते हैं। तो चूंकि यहाँ वृद्धि बोला तो हम यहाँ पे प्लस ना करके माइनस कर दिए। तो अब इसको डायरेक्ट घटा लीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 100 में से 72 जाएगा तो 28 आ जाएगा। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका आंसर निकल गया। कितना आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को फिर से देखिए या फिर कमेंट करके आप हमें बोलिएगा। उम्मीद है दोस्तों कि 100% आपको 200% आपको जो मैंने बोला था पक्का समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट निकालने के लिए क्या है, अगर 10 पारी के अंत में बोला तो ये 10वीं पारी को आप सीधे आप लिख लीजिए। 10वीं पारी पूछा है तो 10वीं पारी हम निकाल रहे हैं। तो 10वीं पारी में कितना रन बनाया, तो 100 रन बनाया, तो ये 100 कर लीजिए।
इसके बाद यहाँ वृद्धि बोला तो वृद्धि के हम अपोजिट यानी कि वृद्धि का प्लस होता है तो इसका अपोजिट हम माइनस कर देंगे। और चूंकि दोस्तों यहाँ पे 8 रनों से वृद्धि हो रही है और 9वीं पारी भी खेला है तो ये दोनों को हम गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 10वीं पाली पूछा तो उसके बगल वाले से गुना करेंगे, 9वीं पाली से गुना करेंगे तो 9 8 72। इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 28, बस मात्र एक लाइन में आंसर आ जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। ये अगला नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपका आंकड़ा यहाँ पे चेंज हो गया। बोला गया है क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 8 पारियों में किसी निश्चित औसत से रन बनाया। तो 8 पारी में ये कितना रन बनाया ये नहीं पता। आगे चलते हैं तो बोलता है 9वें पारी में 108 रन बनाया और तब उसका औसत रन 4 से बढ़ गया। यहाँ पे भी वृद्धि बोल रहा है, देख रहे हैं 4 से बढ़ गया तो यहाँ पे ये 4 लिख दीजिए। तो पूरे 9वें पारियों में उसने कितने रन बनाया, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे टोटल रन पूछा है, टोटल रन पूछा है आपसे, ये ना कि आप समझ जाइए कि औसत आपसे नहीं पूछा। अगर औसत पूछता तो डायरेक्ट आप सिर्फ जो है कैलकुलेशन कर देते हैं और घटा देते तो आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे टोटल रन कितना बनाया है वो आपसे पूछा गया है। तो रन निकालने के लिए पहले जो हम लोग किए थे पहले वही करेंगे। तो 9वें पारी में हम उसका औसत निकाल लेते हैं। तो 9वें पारे में औसत निकालने के लिए हम बोले थे 108 है तो 108 लिख लीजिए। वृद्धि बोला तो इसका अपोजिट माइनस करेंगे। और दोस्तों 9वां पूछ रहा है तो इसके बगल वाले से गुना करेंगे तो 8 चौक हो जाएगा 32। अब इसे आप माइनस कीजिएगा तो 8 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 6, 10 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 7। तो ये 76 आपका फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि ये तो औसत निकल के आया। यहाँ पे टोटल रन पूछा है तो टोटल रन निकालने के लिए आपको क्या करना है, 9 से गुना कर देना है। 8 से क्यों नहीं गुना करना है, क्योंकि 9 का पूछा तो 9 से ही गुना करेंगे। 9वें पारियों में उसने कितने रन बनाए तो 9 से आप गुना कर दीजिए सिंपली। तो 9 से गुना करने के बाद आ जाएगा 684, ये आपका आंसर हो जाएगा 684 इसका हो जाएगा आंसर। तो 9वें पारे में उसने 684 रन बनाया। अगर औसत पूछता तो यही आपका 76 आंसर हो जाता। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों 2 क्वेश्चन हम वृद्धि वाला देख लिए, अब की बार हम लोग कमी वाला देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कमी। तो एक बल्लेबाज ने 21वीं पाली में 90 रन बनाया। तो 21वीं पाली में आपका 90 रन बनाया और उसके रन 20वीं पाली तक के औसत रन से 4 रन घट गया। तो 20वीं पाली में उसका 4 रन जो है रेट उसका घट गया। तो 21वीं पाली के बाद उसका औसत क्या था, यहाँ पे औसत पूछा तो बस डायरेक्ट आपको क्या करना है, 21वीं पाली के पूछा है तो ये 21वीं पाली में 90 रन बनाया और इसके बगल वाले से गुना करना है तो ये हो जाएगा आपका 80। और दोस्तों यहाँ पे चूँकि घटने के लिए बोल रहा है, घट रहा है तो अपोजिट यहाँ पे प्लस हो जाएगा। वृद्धि बोलता तो माइनस और कमी बोलेगा तो प्लस हो जाएगा। तो कमी बोल रहा है तो यहाँ पे प्लस कर दिए। तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 170। इसका औसत क्या हो जाएगा 170। और यही अगर पूछता कि टोटल 21वीं पाली में उसने कितना रन बनाया है, टोटल रन पूछता तो 21वीं पाली का पूछ रहा था, 21 से आप इससे गुना कर दीजिए तो उसका रन निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, इसे सॉल्व कीजिएगा। सचिन तेंदुलकर ने अपने कैरियर के 15वें मैच में 120 रन बनाया जिससे उसका औसत रन 2 रनों से बढ़ गया। हम डायरेक्ट निकालते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि 14वें पारी तक का सचिन का औसत क्या था। तो 14वें पारी का औसत देखिए, सचिन तेंदुलकर ने अपने कैरियर के 15वें मैच में 120 रन बनाया था। ये 15वें मैच में 120 रन बनाया था, यानी कि ये 14वां खेला होगा तभी तो 15वां गया होगा। तो 15 में कितना, 14 में कितना बनाया ये नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ 2 रनों से वृद्धि हो गया। तो ये आप 2 लिख लीजिए। तो 14वें पारी तक का सचिन का औसत क्या होगा, तो ये अब की बार पहले वाला पूछा है, यानी कि 14वें वाला पूछा है। तो 14वें के लिए भी निकालने के लिए बस आपको सिंपल क्या करना है, टोटल रन है 120 और यहाँ पे क्या बोला, वृद्धि बोला, तो वृद्धि बोलेगा तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो अब की बार दोस्तों 14वें पूछा तो इसके बगल वाला से गुना करेंगे 15 से, तो 15 दूनी हो जाएगा 30 और जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये 90 आंसर हो जाएगा। तो पहला का आंसर निकल के आ जाएगा 90। और अगर फिर 15वां के निकालना है तो इसे हम यहीं पे मिटा देते हैं।
तो दोस्तों 15वां के भी हम निकाल देते हैं सेकेंड नंबर का। तो दोस्तों 15वां में टोटल रन है 120। यहाँ पे वृद्धि पूछा है क्वेश्चन में, तो हम माइनस कर देंगे और अब की बार इसके बगल से गुना करेंगे, क्योंकि 15वें से पूछ रहा है तो 14 से गुना करेंगे तो 14 दूनी हो जाएगा 28। यहाँ पे औसत पूछ रहा है तो सिर्फ आप घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 92। और 15वें पारी तक टोटल रन कितना बनाया है सचिन तेंदुलकर ने, तो 15 को आप सिर्फ इससे गुना कर दीजिएगा तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको पूरी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।